नमस्कार साथियों। इन दिनों पूरे देश भर में गणेश उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है और हिंदू धर्म के आस्था स्वरूप इस पर्व को मनाया जाता है। और इस बीच कई असामाजिक तत्वों के द्वारा आप देखेंगे तो पत्थरबाजी गणेश पंडाल में की जा रही है और गणेश मूर्ति के ऊपर पत्थरबाजी की जा रही है। दो समुदायों के बीच झड़प होती है। आप मुख्यतः देखेंगे तो मुस्लिम समुदाय ही जो है इस पत्थरबाजी में हिस्सेदार हो रहे हैं। इसके कई उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ और उन सेकुलरवादियों को, उन जो धर्मनिरपेक्षता की बात करने वाले जो लोग हैं, उनको जो है इस पर सवाल करना चाहिए। जब किसी प्रकार से आप देखेंगे अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है, मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ अन्याय होता है, तो ये मीडिया के सामने बोलना और जो है चिल्लाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे इसी देश में जब हिंदुओं के ऊपर, हिंदुओं के आस्था के ऊपर पत्थरबाजी होती है, तब उस पर कोई चिल्लाने वाला नहीं मिलेगा आपको। चिल्लाने के लिए तो हैं सरकार के लोग, वर्तमान सरकार का तो एजेंडा ही है हिंदुत्व का एजेंडा, वो चिल्लाते हैं, गोदी मीडिया चिल्लाती है। लेकिन जो सेकुलरवादी हैं, जो मतलब कि धर्मनिरपेक्षता के पक्षधर हैं, जो अल्पसंख्यकों के हितों और अधिकारों के लिए एकदम से खड़े हो जाते हैं और वही चुप हो जाते हैं जब जब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक के ऊपर अत्याचार करते हैं। आपको मैं यहाँ पर गणेश उत्सर्जन का जो माहौल है, जो गणेश उत्सव का जो माहौल है, उसके दौरान कहाँ कहाँ पर पत्थरबाजी हुई है उसका मैं आपको उदाहरण देने जा रहा हूँ। आप देखेंगे पहला उदाहरण सामने निकल करके आया गुजरात के सूरत में। गुजरात के सूरत में वहाँ पर पत्थरबाजी की गई और वहाँ पर पंडाल में जो है पत्थरबाजी की गई। वहाँ पर कहा जाता है कि मुस्लिम जो बच्चे हैं, नाबालिग मुस्लिम बच्चों को उकसाया गया, उनको बरगलाया गया और उन्हें पत्थर मारने के लिए उकसाया गया। उन्होंने पत्थरबाजी की, गणेश पंडाल के ऊपर उन्होंने पत्थर फेंका और गणेश की मूर्ति के ऊपर भी उन्होंने पत्थर फेंका। और इसके पश्चात ये दोनों समुदाय में वहाँ पर जो है मतभेद हो गया, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई और जाकर के वहाँ पर पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ी और पुलिस ने लगभग 30 से 32 लोगों को वहाँ पर गिरफ्तार की। और ये जो गिरफ्तार हुए वो मुस्लिम समुदाय के लोग थे। यानी कि आप देखेंगे जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में, गुजरात के सूरत में जहाँ पर पत्थरबाजी हुई गणेश पंडाल पर, वहाँ पर 800 मुस्लिम परिवार के लोग रहते हैं और 17 परिवार वहाँ पर हिंदुओं का बताया जा रहा है। यानी कि आप उस गाँव में देखेंगे तो अल्पसंख्यक हिंदू हैं और बहुसंख्यक मुस्लिम हैं। तो वहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पत्थरबाजी की। अब कारण क्या था, किस प्रकार से तनाव उत्पन्न हुआ, हो सकता है हिंदू पक्ष के लोगों ने भी उनको उकसाया होगा पत्थरबाजी के लिए, डीजे या फिर जो धुन है उसका लाउड स्पीकर बढ़ा करके, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन जो भी वहाँ पर पत्थरबाजी हुई वो गलत तरीके से हुई। 800 परिवार मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं और 17 परिवार वहाँ पर हिंदू समुदाय के लोग हैं। वहाँ पर जब पत्थरबाजी हुई तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि वहाँ पर गलत हुआ, पत्थरबाजी, हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन इस पर बोलने वाला आपको वो व्यक्ति नहीं मिलेंगे जो मुस्लिमों के साथ जब अन्याय होता है, मतलब अल्पसंख्यकों के साथ जब अन्याय होता है, उस पर बोलने वाले इस पर चुप हो जाते हैं। वो इस पर बात नहीं करेंगे कि किस प्रकार से वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, नहीं होना चाहिए। आप यही उदाहरण आप दूसरे तरीके से देख लीजिए। अगर उसी गांव में मान लो 800 हिंदू परिवार रहते और 17 परिवार मुस्लिम के लोग रहते और वहाँ पर अगर किसी मुहर्रम में, ईद में, बकरीद में पत्थरबाजी उनके उत्सव में कर दी जाती, मुस्लिम समुदायों के त्योहारों में पत्थरबाजी कर दी जाती हिंदुओं के द्वारा, तो किस प्रकार से सेकुलरवादी खड़े हो जाते और किस प्रकार से सवाल उठाते सरकार के ऊपर भी और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर भी। संविधान खतरे में है, इसका राग अलापते। लेकिन वो इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, जबकि इस मुद्दे पर भी उनको बोलना चाहिए। अगर न्याय का पलड़ा बराबर चाहते हैं तो आप, अगर मुस्लिमों के साथ अन्याय होता है तो उस पर भी बोलिए और हिंदुओं के साथ अन्याय होता है तो उस पर भी बोलिए। लेकिन इस पर आपको वहाँ पर कथित जो सेकुलरवादी हैं वो चुप नजर आएंगे। और जिस प्रकार से रवीश खेमे के पत्रकार हैं, विशाल शर्मा, ये इन मुद्दों पर बोलते हुए कभी नजर नहीं आएंगे। ये भी चीजें आपको दिखाई देगी। दूसरी बात, दूसरा उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूँ। कर्नाटक में भी इसी प्रकार से गणपति जी का जो जुलूस निकाला गया था, वहां पर भी पत्थर फेंके गए और वहां पर भी पत्थर फेंकने वाले मुस्लिम समुदाय के ही लोग हैं। यहाँ पर मैं पूरे के पूरे मुस्लिम समुदाय को गाली देने का या फिर ऐसा मनसा बना करके वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि उनके ऊपर भड़ास निकालना है। मैं जानता हूं कि हिंदुओं में भी उपद्रवी तत्व हैं और मुस्लिम समुदाय में भी उपद्रवी तत्व हैं और इन उपद्रवी तत्वों की आलोचना होनी चाहिए और उनके ऊपर कठोर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन उनका किसी प्रकार से पक्ष नहीं लेना चाहिए और हिंदू मुस्लिम दंगे को भड़काने वाली बातें नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं भड़काने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर केवल ये बातें बता रहा हूँ कि किस प्रकार से गणेश उत्सव जो मनाया जा रहा है उस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और पत्थरबाजी करने वाले मुस्लिम समुदाय के जो
असामाजिक तत्व हैं वो कर रहे हैं। ये उदाहरण देखिए, कर्नाटक के मांड्या जिले के नागमंगला शहर में बुधवार को गणपति जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुई झड़प के बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया। कथित तौर पर यह घटना तब हुई जब बदारी को पाल्लू के भक्तगण मूर्तियों को विसर्जन के लिए ले जा रहे थे, मतलब कि मूर्ति विसर्जन के लिए वो जा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब जुलूस मुख्य सड़क से गुजर रहा था, उस पर कथित तौर पर मस्जिद के पास से पत्थर फेंके गए, यानी कि कहना है कि मस्जिद से पत्थर फेंके गए थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं पत्थर फेंकने वाले कौन हो सकते हैं मस्जिद से, वही असामाजिक तत्व जो मुस्लिम समुदाय में विद्यमान है। तो इस प्रकार की पत्थरबाजी अगर मुस्लिम समुदाय के जो असामाजिक तत्व कर रहे हैं उन पर भी जो है कठोर सवाल उठाए जाने चाहिए, उनको कठोर कानूनी कार्रवाई हो, ऐसी मांग जो है जो सेकुलरवादी तत्व हैं उनको उठाना चाहिए। इसके पश्चात आप देखेंगे इसी प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में भी घटी है। रतलाम में भी वहाँ पर गणेश उत्सव पर पत्थरबाजी की गई है। फिर उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भी जो है इसी प्रकार का जो घटना है वो निकल करके आया है। लखनऊ में सूरत की तरह उपद्रव का था प्लान। नाबालिग बच्चों ने गणेश पंडाल से पहले संघ की शाखा पर भी फेंके थे पत्थर। फेसबुक पोस्ट के जरिए पहले से चल रही थी तनातनी, यानी कि पहले से ही उनके बीच तनातनी चल रही थी, ऐसी खबर निकल करके आई है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बताता हूँ। लखनऊ के चिन्हट एरिया में बने गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी की गई। इसमें पकड़े गए 11 लोगों में से 4 नाबालिग बच्चे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ भी सूरत की तरह नाबालिगों से पत्थरबाजी कराकर उपद्रव फैलाने की प्लानिंग थी। इससे पहले चिन्हट इलाके में ही संघ की शाखा पर पत्थर फेंके गए थे, उसमें भी नाबालिग बच्चे शामिल थे। यही वजह है कि स्थानीय लोग इसे गंभीर मुद्दा बता रहे हैं। लोगों को शक है कि कोई व्यक्ति है जो लड़कों का ब्रेन वॉश करके पत्थरबाजी करा रहा है। सूरत में भी नाबालिग लड़कों ने की थी पत्थरबाजी। जैसे कि मैंने आपको बताया, सूरत के सैयदपुरा में गणपति उत्सव में कुछ नाबालिग लड़कों ने पंडाल पर पत्थर फेंके थे। इससे गणेश जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। पथराव की घटना के बाद 27 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिसमें कई नाबालिग बच्चे शामिल थे। इनकी उम्र महज 12 से 13 साल है, यानी कि पत्थरबाजी करवाने के लिए नाबालिग बच्चों को उकसाया जा रहा है। इसी तरह से लखनऊ में नाबालिग लड़कों ने पत्थर फेंके। मामले में नाबालिग लड़कों का ब्रेन वॉश करने वाले को पुलिस खोज रही है। लोगों का मानना है कि कोई इन नाबालिग लड़कों का सूत्रधार है जिसने उन्हें उकसाकर पथराव करवाया। इसी प्रकार से चिन्हट की छोहरिया माता मंदिर पर पथराव हो चुके हैं, यानी कि 27 जुलाई को चिन्हट इलाके में स्थित छोहरिया माता मंदिर में कुछ लोगों ने संघ की शाखा पर पथराव किया था। दोबारा शाखा न लगाने की धमकी देकर भाग गए थे। मतलब आप सोच सकते हैं, दोबारा शाखा न लगाने की धमकी देकर के भाग गए थे। शाखा मतलब कि जो आरएसएस का जो शाखा चलता है उसे न लगाने की धमकी देकर के भाग गए थे। अब वो धमकाने वाले कौन थे? मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्व। तो उस मामले में भी नाबालिगों का नाम सामने आया था। एक आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा था, जबकि नाबालिग को हिदायत देकर छोड़ दिया था। अब गणेश पंडाल पर भी नाबालिग लड़कों द्वारा किए गए पथराव को इलाके के लोग सोची समझी साजिश बता रहे हैं। उनका कहना है कि कोई व्यक्ति है जो इन सब से यह सब करवा रहा है। नाबालिग होने की वजह से ये आरोपी बच जाते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं घटना के बाद मौके पर जो पत्थर और ईंट के टुकड़े पाए गए हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और चिन्हट के गणेश पंडाल पर पत्थर फेंकने वाले नाबालिग लड़के भी हैं, ये भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। इलाके में लगाए गए हैं सीसीटीवी। एसीपी राधा रमन सिंह का कहना है कि घटना के बाद से मौके पर पुलिस फोर्स तैनात है। माहौल ना खराब हो इसलिए शिफ्ट बदलकर ड्यूटी लगाई जा रहा है। इलाके में कैमरे भी लगवा दिए गए हैं जिससे निगरानी की जाएगी। दोनों समुदायों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। अब आगे बताते हैं, इलाके में 30% हिंदू है। मतलब कि गंगा विहार में जिस जगह पर पथराव हुआ है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, वहाँ पर 70% मुस्लिम आबादी है, जबकि 30% हिंदू लोग रहते हैं। हिंदुओं का मानना है कम संख्या होने की वजह से विशेष समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं। 2 दिन बाद इनके त्यौहार हैं, इसलिए माहौल बना रहे हैं। फिर मोहल्ले वाले बोले माहौल खराब करने की साजिश। क्या बोल रहे हैं मोहल्ले वाले के रहने वाले आशीष कुमार सोनी बताते हैं कि यहाँ जो घटना हुई है काफ़ी शर्मनाक है। क्या इंसान अपने घर में भी पूजा पाठ नहीं करेगा? अगर सड़क पर पंडाल लगाया होता या किसी को आने जाने में दिक्कत हो रही होती तो विरोध समझ में आता। जिनके घर पर यह सब बवाल हुआ है वे व्यापारी है, सुबह जल्दी निकल जाते हैं और शाम को देर से आते हैं।
इन लोगों पर ऐसी कार्रवाई होना चाहिए जैसे लाइसेंस ना होने पर नाबालिग के माता पिता पर होता है, वैसे ही इनके माता पिता पर भी कार्रवाई हो, ये वहाँ के स्थानीय लोग की मांग है। इसके बाद आपको बता दें कि 2018 से जो है ये विवाद हुआ है इनका फेसबुक में, और फिर फेसबुक से ही ये विवाद शुरू हुआ और आज गणेश पंडाल पर पत्थरबाजी तक की नौबत आ गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि साल 2018 में प्रदीप चौरसिया ने फेसबुक पर मुस्लिम धर्म के विरोध में एक पोस्ट कर दिया था, जिससे इलाके में काफ़ी बवाल हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस ने मुकदमा लिखा और प्रदीप को जेल भेजा था। हालांकि 2 दिन बाद ही प्रदीप को जमानत मिली। इसके बाद से प्रदीप को परेशान किया जाने लगा। जिस किराए की दुकान में वह पान की दुकान चलाता था उसे खाली करवा लिया गया। इसके बाद हर मामले में उनका नाम दिया जाने लगा। प्रदीप के बेटे गोलू ने बताया कि मेरे पिता ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फेसबुक भी नहीं चलाते, उनसे गलती से एक मैसेज पोस्ट हो गया था, वे लोग आज तक बदला ले रहे हैं। हाल ही में दुकान के पास हुई बमबाजी में भी पिता का नाम दे दिया, जबकि उस वक्त वो दुकान पर नहीं थे। यानी कि इस प्रकार से जो खुन्नसी है इनकी 2018 में एक फेसबुक पोस्ट को लेकर के हुई थी, तब से चल रहा है। लखनऊ में गणेश पंडाल पर पत्थर फेंकने के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। ये फोटो वहाँ से जारी हुई है। इसके पश्चात हम आपको बता देते हैं कि मुस्लिम पक्ष का क्या आरोप है। तो मुस्लिम पक्ष का आरोप है हिंदुओं ने पहले उकसाया, मतलब कि उनका कहना है कि हिंदुओं ने पहले उकसाया। इलाके में मौजूद मुस्लिम पक्ष के लोगों का कहना है कि रोजाना हिंदू समुदाय के लोग तेज आवाज में गाना बजा करके उकसा रहे थे। घटना वाले दिन भी बच्चे वहां से गुजर रहे थे तो जोर जोर से उनके सामने नारे लगाने लगे। इस दौरान किसी मुस्लिम लड़के ने भी नारा लगा दिया होगा, जिसकी वजह से यह विवाद शुरू हो गया। सभी बच्चे 12-13 साल के हैं, आगे से ऐसा नहीं करेंगे। हम लोग तो शांति से रहना चाहते हैं। अगर बच्चों से गलती हुई थी तो शिकायत करते, उन्हें इतना मारा है कि वे बेसुध हो गए हैं। मतलब कि मुस्लिम पक्ष के लोग भी ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको उकसाया गया, उनके बच्चों को मारा गया, जोर जोर से गाने बजाए गए, डीजे बजाए गए, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी और जो दोषी हैं उन्हें सजा भी होगी और होनी भी चाहिए। लेकिन मेरा कहना ये है कि ऐसे लोग जो जहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं और हिंदू बहुसंख्यक हैं, वहाँ पर अगर पत्थरबाजी हिंदू कर रहे हैं तो वहाँ पर अल्पसंख्यकों के हितों की बात करने वाले जो सेकुलरिस्ट हैं वो खड़े होते हैं उनकी बातों को करने के लिए, उनके पक्ष रखने के लिए। तो उसी प्रकार से जब किसी गांव विशेष क्षेत्र में, किसी जिला विशेष क्षेत्र में अगर हिंदू अल्पसंख्यक हैं और उनके साथ किसी प्रकार के बहुसंख्यक समुदाय के लोग अत्याचार कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी तो उनके लिए आवाज़ उठाई जानी चाहिए। वहाँ पर भी तो हिंदुओं के पक्ष में बातें की जानी चाहिए। वो बातें तो हमारी वर्तमान सरकार करती भी है और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ये खबरें दिखाई जाती है। लेकिन उन लोगों से मेरा सवाल है जो कथित तौर पर धर्मनिरपेक्षता का राग अलापते हैं और अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया से हट करके गोदी मीडिया देखने से बचें। ऐसा गागा करके जो चिल्लाते हैं उनसे सवाल है कि इन मुद्दों पर भी वो बोलें कम से कम। अगर पत्थरबाजी हिंदू गणेश पंडाल पर की जा रही है और मुस्लिम समुदाय के असामाजिक तत्वों के द्वारा की जा रही है तो उस पर भी सवाल किया जाना चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए। इन मुद्दों को लेकर के आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। पुष्पेंद्र पटले ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चाहिए।